बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था। 2 ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 और 2 ये हो चुके हैं। बाकी पार्ट आपने ट्राई की होगी। देख लें। पार्ट नंबर 3 इज dx divided by x into square root अब और करें। अभी तक हमने कभी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव पार्ट की ज़रूरत अगर अंदर होती थी तो डिवीज़न हम बाहर कर देते थे। कांस्टेंट नंबर होता था, कांस्टेंट नंबर बाहर लिखा जा सकता है। वेरिएबल को बाहर तो नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर ज़रूरत हो मल्टीप्लिकेटिव पार्ट की और डिवीज़न की भी ज़रूरत इंटीग्रेशन के अंदर हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय एक्स, हम इंटीग्रेशन के अंदर ही ये काम कर रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो एक्स ऑलरेडी मौजूद है तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, रूट एक्स पावर 4 माइनस 1। अब ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया कि x डेरिवेटिव बन सकता है एक्स स्क्वायर का। तो हम x पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 एंड पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो 2x dx is equal to dy, x dx is equal to हाफ dy। क्योंकि dx के साथ हमें x चाहिए था इसलिए मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि अगर आप पुट करें y स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर मौजूद हो। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव पार्ट की ज़रूरत भी इंटीग्रेशन के अंदर है और डिवीज़न की ज़रूरत भी इंटीग्रेशन के अंदर है। तो ऐसा किया जा सकता है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ हाफ डी वाई होल डिवाइडेड बाय y into square root of y square minus 1।
half is constant taken outside, integral of 1 upon y into square root of y square minus 1 dy. फॉर्मूला याद आ गया होगा. 1/2 as it is, integral of 1 divided by y into square root of y square minus 1 square dy. अब फॉर्मूला होता था इंटीग्रल ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. वालेबन ये होता था 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट. x की जगह पे y है और a की जगह पे 1. इसका मतलब ये अब हो जाएगा 1/2. ये तो मौजूद है ही. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/a यानी 1/1 इंटू सेक इनवर्स x अपॉन a यानी y अपॉन 1 प्लस सम कांस्टेंट. इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू सेक इनवर्स y प्लस सम कांस्टेंट. It is equal to 1/2 into sec inverse y. Y is equal to x square plus some constant. ये क्वेश्चन अगर आप में से किसी ने खुद से कर लिया है सोच के विदाउट एनी हेल्प, ये बहुत ही अच्छी बात है. नाउ सी पार्ट नंबर part number 4. Part number 4 is integral of dx divided by square root of 4 minus x plus 2 whole square. जिन लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया है और a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर लिया, a प्लस बी यूज करके देख लिया, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके देख लिया कि 4 माइनस 4 कैंसिल, ये तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स, इसका मतलब आयोटा आ जाएगा. आयोटा की तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकती. फिर आप चालाकी से काम करें. चालाकी इसमें ये की जा सकती है, पुट x plus 2 is equal to y. So 1 dx is equal to dy, यानी dx is equal to dy. तो क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर. अब ये फॉर्मूले की शक्ल बन गई. कैन बी रिटन एज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy. आपको याद आ गया होगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट. x की जगह पे y है और a की जगह पे 2 है प्लस सम कांस्टेंट. इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स y and y is equal to x plus 2 upon 2 as it is plus some constant. जिन लोगों ने ट्राई किया और a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके बैठ गए, इसका मतलब क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तो उन्हें भी चलो कम से कम ट्राई तो कर दिया. इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 इज इंटीग्रल ऑफ sec theta tangent theta d theta whole divided by
9 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि न्यूमरेटर में सेक थीटा टेंजेंट थीटा दे रखा है, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा, ये चीज दिमाग में जब आएगी आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा टेंजेंट थीटा d theta whole divided by 9 plus 2 sec theta whole square, and put 2 sec theta is equal to x. So 2 sec theta tangent theta d theta is equal to dx is its differential, and you are given sec theta tangent theta d theta, ये हो जाएगा हाफ डी एक्स। इसका मतलब क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ हाफ डी एक्स divided by 9 plus x square. Half is constant taken outside. Integral of 1 upon 9 plus x square dx. It is equal to 1 upon 2 integral of 1 upon 3 square plus x square plus dx. अब फार्मूला आपके दिमाग में आ ही गया होगा। क्या था फार्मूला? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a square plus x square. Integral of 1 upon a square plus x square, it was 1 upon a tangent inverse x upon a plus some constant. a की जगह पे 3 है, x की जगह पे x ही है, इसका मतलब 1 upon 2 as it is. According to formula 1 upon a यानी 1 upon 3 into tangent inverse x upon a, x upon 3 plus some constant. ये हो गया 1 अपॉन 6 इंटू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 3। x किसके बराबर था? x बराबर था 2 sec थीटा अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट। इट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ सी पार्ट नंबर पहले देख लें पार्ट 8। पार्ट 8 इज इंटीग्रल ऑफ dt divided by 1 plus 3t minus 4 whole square। जिन लोगों ने ट्राई किया और a माइनस बी होल स्क्वायर इस्तेमाल करने की कोशिश की, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर इस्तेमाल करने के बाद इसकी शक्ल 1 अपॉन फंक्शन जैसी बन गई। डेरिवेटिव है नहीं, डेरिवेटिव लाने की आपने सर तोड़ कोशिश की होगी, नहीं ला सके होंगे, लाया भी नहीं जा सके। तो फिर चालाकी, तो चालाकी इसमें ये हो सकती है, पुट 3t minus 4 is equal to x। ये चालाकी किसके दिमाग में आएगी? जिसके दिमाग में फॉर्मूला होगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 3dt is equal to dx is its differential। तो dt is equal to 1 upon 3 dx। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 upon 3 dx divided by 1 plus x square। 1 upon 3 is constant taken outside, 1 divided by 1 plus x square dx।
इसे लिखा जा सकता है 1/3 into integral of 1/1 square plus x square dx। अब ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। 1/3 into 1/a यानी 1/1 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सम कांस्टेंट। It is equal to 1/3 into tangent inverse x. X is equal to 3t minus 4 plus some constant. अब आइए पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 is integral of x plus 3 divided by square root of 1 minus x square dx। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए फंक्शन रेज टू द पावर n। फंक्शन रेज टू द पावर n, यू मस्ट हैव डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। भाई रूट को रिमूव करें, पावर हाफ शिफ्ट करें, पावर माइनस हाफ, फंक्शन की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट्स डेरिवेटिव इज -2x। एक्स तो है आपके पास। सबसे पहली चीज तो ये कि +3 यहाँ फालतू है। तो जब +3 फालतू है, सिर्फ x चाहिए जिसे डेरिवेटिव बनाया जा सकता है, तो फिर आप इसे लिख सकते हैं x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फंक्शन पावर n वाली शक्ल तो बन रही है, उसमें +3 फालतू चीज थी। +3 फालतू चीज थी तो इसका मतलब इसे सेपरेट करें। और इसे सेपरेट करने के लिए ही आपने एलसीएम को ब्रेक किया है। It can be written as integral of x divided by square root of 1 minus x square dx plus integral of 3 upon square root of 1 minus x square dx। तो अब फर्स्ट टर्म के लिए तो फंक्शन पावर n वाली शक्ल बनाने की कोशिश की जा सकती है। x divided by 1 minus x square raised to the power half dx, और सेकेंड टर्म 3 को बाहर निकाले तो ये खुद फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ एक्स dx plus 3 into integral of 1 upon square root of 1 minus x square dx। फर्स्ट टर्म पे फोकस करें तो फर्स्ट टर्म में फंक्शन की जगह पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा -2x। फंक्शन पावर n डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं है। कमी किस चीज़ की है? -2 की। तो -2 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो ये डिवाइड किया, बाहर लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय -2x। -2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। और इसका मेकअप कर लें +3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये खुद फॉर्मूला। अब फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला यूज करें। It is 1 minus x square raised to the power minus half plus 1. It is half divided by half plus 3 into integral of 1 upon root a square minus x square. It is sine inverse x upon a की जगह 1 है
प्लस सम कांस्टेंट। ये हाफ तो इस हाफ से कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ये कई दफ़ा इम्तहान में पूछा जा चुका है। क्या ख़ास बात है ये अब आप गौर करें। अब इसी तरह का एक पार्ट और भी है, पार्ट नंबर 7, वो भी देख लें। पार्ट नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ 2u माइनस 7 डिवाइडेड बाई u स्क्वायर प्लस 9। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यस, फंक्शन की जगह u स्क्वायर प्लस 9, इट्स डेरिवेटिव इज 2u। 2u इज गिवन, इसका मतलब आप -7 को सेपरेट करें। -7 को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि ये फालतू चीज़ है, आप एलसीएम को ब्रेक करेंगे। इट कैन बी रिटन एज 2u अपॉन u स्क्वायर प्लस 9 -7 डिवाइडेड बाई u स्क्वायर प्लस 9 du. It is equal to integral of 2u upon u square plus 9 du minus integral of 7 upon u square plus 9 du। इसे अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2u du minus 7 is constant taken outside, integral of 1 upon u square plus 3 square du। 7 कांस्टेंट था, तो बाकी जो बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर या 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसी चीज हो गई। इसका मतलब ये बन गया अब ln ऑफ u स्क्वायर प्लस 9 1 upon function into derivative of function minus 7 as it is 1 upon x square plus a square, it is 1 upon a into tangent inverse x upon a यानी u upon 3 plus some cost. It is equal to ln of u square plus 9 minus 7 upon 3 into tangent inverse u upon 3 plus some cost. आप यकीन कीजिए कि फंक्शन पावर n या 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पूरे इंटीग्रेशन के चैप्टर में इससे ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म्स है ही नहीं जो आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 में कंप्लीट कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ख़ास तौर पे दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एंगल 3x प्लस 2 dx। अब क्या चीज़ ख़ास तौर पे दिमाग में रखनी है? दिमाग में ख़ास तौर पे ये चीज़ रखनी है भाई कि एंगल शुड बी सिंपल। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में अगर एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल नहीं है यानी एक्स नहीं है तो आप उसे सिंपल बनाएं। अगर कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो अब सिंपल कैसे बनाएं? बड़ी आसान सी बात है। आप पुट कर दें एंगल है 3x प्लस 2
Put 3x plus 2 is equal to y, so 3dx is equal to dy. इसका मतलब dx is equal to 1/3 dy. अब क्वेश्चन कैसा हो गया? क्वेश्चन हो गया भाई इंटीग्रल ऑफ साइन y, इंटीग्रल ऑफ साइन y 1/3 dy. 1/3 is constant taken outside, integral of sin y dy. अब एंगल सिंपल हो गया, आप साइन को इंटीग्रेट कर सकते हैं. इंटीग्रल ऑफ साइन y इट इज माइनस कॉस y प्लस सम कॉस इज इक्वल टू -1/3 कॉस y प्लस सम कांस्टेंट. उधार वापस कर दें, इट इज इक्वल टू -1/3 cos of y. y is equal to 3x plus 2. वैसे तो ये काम डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि एंगल का जो भी डेरिवेटिव है वो डिवाइड हो जाएगा. अगर वेरिएबल नहीं है, एंगल का जो भी डेरिवेटिव है अगर वो कांस्टेंट है तो वो डिवाइड हो जाएगा. कैसे डिवाइड हो जाएगा वो मैं चाहूँगा कि कम से कम क्वेश्चन नंबर 3 तक आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लें कि अगर एंगल सिंपल नहीं है तो एंगल को पुट करके आप सिंपल बना के इंटीग्रेट करें ताकि कंफ्यूजन कम से कम. Now see part number 2. Part number 2 is integral of cos 2y dy. एंगल आपको दे रखा है 2y. अगर कोई बच्चा डायरेक्ट करना चाहे तो वो लिख लेगा 1/2 sin 2y. अब वो 1/2 कैसे आ गया? पुट एंगल यानी 2y is equal to x. So 2 dy is equal to dx. इसका मतलब dy is equal to 1/2 dx. इसका मतलब क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x half dx. Half is constant taken outside, integral of cos x dx. And integral of cos it is equal to sin. अब उधार वापस कर दें. उधार क्या था? x की जगह पे x की वैल्यू विच इज इक्वल टू 2y. उम्मीद है इसे भी आपने एंजॉय किया होगा. Now see question number part number 3. Part number 3. Integral of sin square x multiplied by cos x dx. Integral of sin square x cos x dx. So it is same as function raised to the power n into derivative of function. The result will be equal to sin raised to the power 3x divided by 3 plus some constant. यानी 1/3 sin cube x plus some constant. आपको याद होगा कि ऐसे सवालात आप सब्स्टिट्यूशन से भी किया करते थे. अगर फर्ज करें कोई बच्चा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहता है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx, तो वो पुट करेगा साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन शुड बी सिंपल, फंक्शन साइन एक्स है, आपने सिंपल बनाने के लिए पुट कर दिया इट इज वाई. तो cos x dx इज इट्स डिफरेंशियल. इसका मतलब क्वेश्चन हो जाएगा y स्क्वायर dy it is equal to y raised to the power 3 divided by 3 plus some constant can be written as 1/3 y cube. उधार वापस कर दें. It is equal to 1/3
y की जगह पे sin x पावर 3x. Now see part number 4. Integral of sec root x divided by root x dx. पहले तो आप इसे अरेंज कर लें. Sec root x into 1 upon square root of x dx. आपसे कहा गया कि एंगल शुड बी सिंपल. एंगल रूट एक्स है. पुट एंगल यानी रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स रेज टू द पावर हाफ इज इक्वल टू वाई. ये बन जाएगा हाफ एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई. इट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई. आपने x पावर माइनस हाफ को शिफ्ट किया, पावर प्लस हाफ हो गई. पावर प्लस हाफ का मतलब रूट. अब आपके पास है 1 अपॉन रूट एक्स, इसका मतलब 2 डिनोमिनेटर में फालतू है, इसे शिफ्ट कर दें. 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू 2 डी वाई. अब क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ सेक वाई 2 dy. 2 is constant taken outside, integral of sec y dy. Integral of sec, it is equal to ln of sec y plus tangent y plus some constant. ये दो फॉर्मूले होते हैं, हमने एक फॉर्मूला लिखा है जो ज़्यादा बेहतर है. 2 multiplied by ln of sec y, y is equal to square root of x plus tangent y is equal to square root of x plus some constant. Now see question number, part number 5. Part number 5. Integral of x cot x square dx. पहले तो हम इसे अरेंज करेंगे. cot of x square multiplied by x dx. Now angle is x square. इसे हमने कहा कि आप सिंपल बनाएंगे. Put x square is equal to y. So 2x dx is equal to dy. इसका मतलब x dx is equal to half dy. अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई इंटीग्रल ऑफ cot y हाफ dy. x dx ही तो दे रखा है. हाफ इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ cot y dy. अब ये खुद फार्मूला है. इंटीग्रल ऑफ cot इट इज इक्वल टू ln ऑफ sin. ln ऑफ sin y प्लस सम कांस्टेंट. y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दें. इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप यहाँ छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं ln of sin x square raised to the power 1 upon 2 by using log property. Log of a power b, it is b times log of a, and it is same as b times log of a. हमने इसे log of a power b लिख दिया. पावर हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट. इसका मतलब इट कैन बी रिटन एज ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ sin x square. It's not sin square x, it's sin x square plus some constant.
तो see next part number 6. इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स, भाई ये तो फॉर्मूला है ln sec x प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन अगर 4 नंबर का ये सवाल आ जाए, 4 नंबर का ये अगर क्वेश्चन आ जाए, तो क्या सिर्फ फॉर्मूला लिखने के 4 नंबर? जाहिर सी बात है नहीं। ऐसी सूरत में अगर इसी टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाए तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फिर आप थोड़ी सी चालाकी कर लें। चालाकी ये की जा सकती है, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन कॉस। It can be written as integral of 1 upon cos x into sin x dx. It is same as 1 upon function. You must have derivative of function in product form. Derivative of cos, it is minus sin, sin is given. माइनस साइन करने के लिए माइनस से आप ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दें। So it is same as 1 upon function into derivative of function, which is equal to ln of function plus some constant. It can be written as minus 1 ln of cos x plus some constant. It can be written as ln of cos x raised to the power minus 1 by using log property. Log of a power b is b times log of a, and you are given b times log of a, तो हमने इसे log of a power b लिख दिया। इसे लिखा जा सकता है 1 upon cos x plus some constant, and 1 upon cos it is equal to sec x. आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं अगर ये कहीं और यूज हो, अगर पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ये चीज कहीं आए तो आप ये काम करने थोड़ी बैठ जाएंगे। खुद क्वेश्चन ही यही है, तो फिर आपको अगर 4 नंबर चाहिए फिर आपको ये काम इसी तरह ही करना चाहिए। नाउ सी पार्ट नंबर 7. पार्ट नंबर 7 इज इंटीग्रल ऑफ sec square 2ax dx. Again angle should be simple. Angle क्या है? 2ax. So 2ax is equal to y. So 2a dx is equal to dy is its differential. Dx is equal to 1 upon 2a dy. इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec square y into 1 upon 2a dy, which is the value of dx. 1 upon 2a is constant taken outside. Integral of sec square y dy. 1 upon 2a as it is, and integral of sec square x is tangent x plus some constant. ये हो गया tangent y plus some constant. y की जगह अब आप y की वैल्यू पुट कर दें। It is equal to tangent y. Y is equal to 2ax plus some constant. तो मैंने इस क्वेश्चन में ख़ास तौर पे आपसे कहा कि एंगल को सिंपल होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपल नहीं है तो सिंपल बनाने के लिए आप पुटिंग कर लें। आप
इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन इसके बाद होगी। तो कल अगर आपकी क्लास है तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ तक काम बहुत अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।